By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर नंबर 13 अ रिवर्स टेल। एक रिवर की कहानी। अच्छा, रिवर की कहानी कैसे हो सकती है? तो देखते हैं इस कहानी को। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द रिवर। ये जो पिक्चर है रिवर की, इसको बहुत केयरफुली देखना, ठीक है? और वर्ड्स जो हैं नीचे दिए गए इन्हें पढ़ना। बोट, बोट दिख रही होगी आपको। फ्लोइंग वाटर, पानी बहता हुआ दिख रहा होगा। ब्लू फिश, नीली फिश। ब्लू फिश कहाँ पर है, कहाँ पर है? ये रही फिश कितनी सारी, साथ ही में ब्लू फिश। तो यहाँ पर ब्लू कलर आपको दिख रहा होगा और फिश भी दिख रही होंगी। वाटर प्लांट्स, पानी में उगने वाले प्लांट्स कहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं वाटर प्लांट्स? देखो देखो देखो, देखकर बताओ फटाफट। रिवर, रिवर भी दिख रहा होगा। फाउल स्मेल, बदबू आ रही है। बिग शिप, एक बहुत बड़ी सी शिप। ये रही शिप, इतनी बड़ी सी शिप है ये तो। ऑयल, ऑयल भी दिख रहा होगा आपको। ये देखो, ऑयल निकल रहा है यहाँ से फैक्ट्रीज से। रिवर बैंक मतलब कि नदी के किनारे ये रहे। फैक्ट्रीज, ये रही फैक्ट्रीज बड़ी बड़ी जिनसे धुआं निकल रहा है और ऑयल निकल रहा है। वॉशिंग क्लोथ्स, कोई कपड़े धो रहा है क्या रिवर के अंदर? हाँ, ये लोग, ये देखो, ये धो रही है कपड़े रिवर के अंदर। एनिमल्स, अदर वर्क, और बहुत सारी चीज़ें आपको रिवर के अंदर देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर क्या बताया है? यूज दिस वर्ड टू मेक अ स्टोरी। आपको इन सब वर्ड्स को यूज़ करके एक स्टोरी बनानी है और उसका टाइटल भी लिखना है। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको पिक्चर देखनी है और कुछ ये जो सवाल पूछे हैं इनको आंसर करना है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रिवर वेयर इट बिगिंस। तो ये जो पिक्चर है इसके अंदर जब ये रिवर बिगिन हो रही है तो इसका क्या कलर है रिवर का? सब लोग बोलेंगे सर ब्लू है, ठीक है। एट सम प्लेस देयर आर मैनी फिश इन द रिवर, एट अदर्स देयर आर ओनली अ फ्यू, एट सम प्लेस देयर आर डेड फिश, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दिस, डिस्कस। तो यहाँ पर आप देखोगे ना जब ये पिक्चर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं, लेकिन आगे आगे जाते 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 यहाँ पर मछलियाँ थोड़ी कम हो गई हैं, ठीक है। मछलियाँ कम होने के साथ साथ यहाँ पर कुछ मछलियाँ मर भी गई हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखो कितना सारा ऑयल निकल रहा है। ये ऑयल की वजह से इन मछलियों की क्या हो गई है? डेथ हो गई है। वाटर पोल्यूशन की वजह से मछलियों की डेथ हो गई है। और यहाँ पर मछली शायद कम इसलिए हो गई हैं क्योंकि शायद ये पर्सन इन सब मछलियों को पकड़ रहा है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेज द विलेज। तो आप क्या चीज़ देख सकते हो रिवर के अंदर जब तक ये विलेज तक पहुँचती है? तो ये देखो, ये हमारा विलेज है, गाँव है, और ये हमारी रिवर निकल रही है। तो हमें बहुत सारी फिशेस देखने को मिल रही हैं और भी बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं और क्लीन वाटर देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही विलेज के अंदर पहुंचती है तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फिशेस की क्वांटिटी कम हो गई है और आगे जाके वाटर पोल्यूट हो गया है। एट विच प्लेस डिड द कलर ऑफ द वाटर चेंज इन द वाटर इन द रिवर चेंजेस, वाई डिड दिस हैपन, डिस्कस। तो यहाँ पर जो ये कलर था कहाँ पर जाकर चेंज होता है? जो हमारे रिवर था इसका कलर कहाँ पर जाके चेंज होता है? तो जैसे ही ये देखो यहाँ पर क्लीन है, यहाँ पर क्लीन है, यहाँ पर क्लीन है, जैसे ये फैक्ट्री वाले एरिया के पास में आ रहा है वैसे वाटर का कलर चेंज हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं एट नियर द फैक्ट्रीज द कलर ऑफ द वाटर चेंजेस। विच ऑफ द प्लेस शोन इन द पिक्चर वुड यू लाइक टू लिव इन, वाई। तो आप ऐसी कौन सी जगह पे रहना चाहोगे? ये देखो, क्या आप इधर रहना चाहोगे जहाँ पर बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, हम लोगों के घर हैं, शहर हैं, या आप इधर रहना चाहोगे फैक्ट्रीज के पास में, या आप गांव के अंदर रहना चाहोगे? तो ऑब्वियसली सब बच्चों का आंसर होगा सर गांव के पास वाली जगह तो बहुत क्लीन सी है, तो यहीं पर रहना पसंद करेंगे। आगे चलते हैं। वुड यू लाइक टू चेंज एनी ऑफ द थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर, वाई एंड हाउ। तो ये जो पिक्चर है इसके अंदर आप कोई चीज़ चेंज करना चाहते हो, और करना चाहते हो तो क्या चीज़ बदलना चाहते हो? यार ये जो वेस्ट वाटर निकल रहा है, हमारा वेस्ट वाटर निकल रहा है कहाँ से? हमारे घरों से, सिटी के अंदर से और फैक्ट्रीज से। इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए जिससे कि रिवर गंदी ना हो, पोल्यूट ना हो रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू चेंज एनी ऑफ द थिंग्स दैट यू सी। तो ये हमने आंसर कर दिया। हैव यू सीन पीपल थ्रोइंग डिफरेंट थिंग्स इनटू रिवर और वाटर बॉडीज। क्या आपने कभी किसी को पानी के अंदर अलग अलग चीज़ें फेंकते हुए देखा है, या फिर कोई भी ऐसी वाटर बॉडी हो? व्हाट कुड बी डन टू कीप रिवर्स क्लीन, डिस्कस। तो क्या करा जा सकता है जिससे कि हम लोग रिवर को क्लीन रखें? तो मैं सजेशन दूंगा कि हम लोग क्या करें, फाइन लगा दें
जो भी लोग रिवर के अंदर गंदी संदी चीज़ें फेंके उनके ऊपर फाइन लगा दो ज़्यादा से ज़्यादा। इफ़ यू वॉन्टेड टू ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द रिवर वुड यू लाइक टू ड्रिंक, वाई? तो हम लोग उसी पार्ट से ड्रिंक करना पसंद करेंगे। देखो ये वाला पार्ट से आप पानी पीना पसंद करोगे, ये वाला, छी ये तो बहुत गंदा है, यहाँ से तो कोई भी पानी नहीं पिएगा। यहाँ वाले पार्ट से जो ये क्लीन वाला है इससे पानी पीना हम लोग पसंद करेंगे। आगे चलते हैं। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर द रिवर फ्लोज इनटू द सी। हैव यू सीन द सी वेयर इन अ मूवी और समवेयर एल्स? क्या आपने कभी समुंदर को देखा है? अगर मूवी के अंदर देखा है सिर्फ तो ये भी बताओ, अगर कहीं और देखा असलियत में देखा है तो ये भी बताओ। क्या आप कभी किसी रिवर या सी के पास में गए हो तो कब गए हो? अपने हाथ के थ्रू बताओ कि वेव्स कैसी होती है, सी के अंदर वेव्स कैसे मूव करती हैं। जो वाटर है वो सी का ड्रिंकेबल होता है या नहीं होता बताओ? नहीं होता। कभी भी सी का पानी मत पी लेना, वो ड्रिंकेबल नहीं होता, बहुत नमकीन होता है। ठीक है, क्यों? बिकॉज इट इज़ वेरी सॉल्टी। डू यू थिंक that there would be changes taking places in a river, pond or stream at different times of the year? तो क्या आपको लगता है कि डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर, मतलब जब साल में डिफरेंट टाइम होता है तब रिवर के अंदर, पॉन्ड के अंदर या फिर कोई स्ट्रीम जहाँ से पानी जा रहा हो वहाँ के अंदर कुछ चेंज आता है? अगर आता है तो कैसा आता है, इसको अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हो। विल देयर बी द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड्स और रिवर ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड इन समर? तो गर्मियों के समय और जब रेनी सीजन होगा उस समय पे जब हम लोग वाटर को देखें किसी रिवर के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, पॉन्ड के अंदर, तो क्या अमाउंट ऑफ वाटर सेम होगा? गर्मियों के अंदर कम होगा और जब बारिश हो रही होगी तब पानी क्या होगा? रिवर के अंदर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। इज़ देयर अ पॉन्ड, रिवर और लेक नियर योर टाउन और सिटी? तो क्या आपके घर के पास में या फिर आपकी सिटी के पास में कोई पॉन्ड, रिवर या लेक है? आर देयर एनी चेंजेस इन द वाटर ड्यूरिंग समर्स? क्या वाटर के अंदर कोई चेंज आता है समर के टाइम पर और रेनी सीजन के टाइम पर या फिर विंटर्स के टाइम पर? ये सब आपको बताना है। डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर एनिमल्स कौन कौन से वहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं? अलग अलग तरीके के वाटर एनिमल्स। किस तरीके के ट्रीज़ और प्लांट ग्रो करते हैं उस रिवर के पास में? किस तरीके की बर्ड वहाँ पर आती हैं? क्या आपने कभी पढ़ा है या देखा है किसी फ्लड को? फ्लड किसे बोलते हैं हम लोग? अरे सर फ्लड को अगर आपने देखा है तो बताओ, नहीं पता फ्लड के बारे में? फ्लड हम लोग बोलते हैं जब बहुत ज़्यादा एक्सेस में वाटर आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाढ़ आना। बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है रिवर्स के अंदर तो वो आस पास चारों तरफ आने लग जाता है। वॉट हैपन्स व्हेन देयर इज़ अ फ्लड? जब फ्लड आ जाता है तब क्या होता है? बहुत एक्सेस में वाटर आ जाता है। वी विल से दैट द वाटर कम्स इन एक्सेस एंड इट इज़ एवरीवेयर। वाटर चारों तरफ हो जाता है। फिर क्या आपने कभी रिवर या फिर पॉन्ड के अंदर गंदा पानी देखा है? देखा है तो कहाँ पर देखा है? हाउ वुड यू नो इफ़ द वाटर इज़ डर्टी? अब वाटर डर्टी है ये कैसे पता चलेगा? अरे देख लेंगे ना हम पानी की तरफ, गंदा कलर देखने में लगेगा हमें, ब्राउनिश कलर का लगेगा तो वो गंदा है। अगर वाटर क्लीन है तो क्या आप उसे ड्रिंक कर सकते हो? मान लो देखने में पानी साफ है तो क्या आप उसे ड्रिंक कर लोगे? डिस्कस करो। नहीं, उसे भी ड्रिंक नहीं कर सकते हम लोग। अगर हमें देखने में भी पानी साफ लग रहा है तब भी हमें क्या करना चाहिए? उस वाटर को बॉयल करना चाहिए या फिर प्यूरिफाई करना चाहिए आरओ के अंदर। हाउ डज वाटर बिकम डर्टी? आखिर वाटर डर्टी कैसे होता है? अब आपने पिक्चर के अंदर देखा कि रिवर जो चल रहा था उसके आसपास जो विलेजेस थे, टाउन थे, सिटीज़ थे, उन सब की वजह से वाटर का कलर चेंज हुआ। जो पीपल थे वो रिवर वाटर के अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें कर रहे थे, जैसे कि अपने कपड़े धो लेते थे, एनिमल्स को नहला दिया, यूटेंसिल्स को क्लीन कर दिया, और इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से ही जो वाटर है वो डर्टी हो गया था। जो वाटर था रिवर के अंदर वो धीरे धीरे करके फ्लो कर रहा था वेरियस प्लेसेस से, और जो वाटर पॉन्ड्स के अंदर था, लेक्स के अंदर था, वो भी डर्टी बन गया था इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि वो अलग अलग जगह से जाता है पानी। फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर? आपको पीने का पानी कहाँ से मिलता है? किसी रिवर से या गवर्नमेंट की पाइपलाइन से? कहाँ से मिलता है ये बताओ? अ रिवर और अ लेक, या फिर किसी रिवर या फिर लेक से।
डू यू थिंक दैट लाइक द रिवर इन द पिक्चर योर रिवर और लेक कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड? तो आपके घर के पास में जो रिवर या फिर लेक होगी, क्या इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर के अंदर जैसे ये इफेक्ट हुआ था रिवर और लेक, इसी तरीके से क्या वो भी इफेक्ट हो रखा है? तो ये भी चीज़ आपको पता लगानी है फटाफट। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमें ट्राई दिस की एक्टिविटी दी है, इंपॉर्टेंट, आप रीड कर सकते हो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वॉट विल यू डू, तो यहाँ पर वॉट विल यू डू भी दिया है हमें, ठीक है, ये भी आप रीड कर सकते हो। और यहाँ पर हमें दिया है ऑब्जर्व करने के लिए और पुट करने के लिए चीज़ों को। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, व्हाट विल यू डू। हमें लगभग फिल अबाउट हाफ ऑफ ईच बॉटल और ग्लास विद वाटर, तो हमें ग्लास ले लेने हैं, बॉटल लेनी है और उनके अंदर आधा आधा पानी भरना है। मेक श्योर दैट ऑल हैव द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, अब इस चीज़ को श्योर कर लेना कि सबके अंदर सेम अमाउंट ऑफ वाटर है या नहीं है। नाउ वन बाय वन, एक एक करके वाटर के अंदर ये कुछ चीज़ें डालना, जैसे कि हल्दी डालना पहले एक ग्लास के अंदर, दूसरे ग्लास के अंदर ऑयल डालना, तीसरे के अंदर सोडा डालना, और इन सब ग्लासेस को अच्छे से देखना, ठीक है। अब हर चीज़ को अच्छे से वाटर के अंदर मिक्स कर देना और ये देखना कि आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिली। और यहाँ पर ये जो टेबल दे रखी है इसको फिल कर देना। जैसे शुगर थी, क्या शुगर पानी के अंदर मिक्स हो जाएगी? तो हाँ, मिक्स हो जाएगी सर। क्या वाटर का कलर चेंज हुआ शुगर चीनी को मिलाने से वाटर के अंदर? नहीं हुआ। कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, तो हम लोग इस पे टिक मारेंगे और फर्स्ट वाले पे टिक मार दिया और इस पे मार दिया। अब सॉल्ट के लिए भी क्या है, डिजॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा पानी के अंदर, घुल जाएगा। क्या सॉल्ट को पानी के अंदर मिलाने से उसका कलर चेंज होता है? नहीं होता। लेमन जूस, लेमन जूस मिल जाएगा पानी के अंदर, मिल जाएगा। क्या कलर चेंज होता है वाटर का? कलर ऑफ वाटर चेंजेस, नहीं, कलर चेंज नहीं होता वाटर का, वैसे के वैसे रहता है। हल्दी, हल्दी मिल जाएगी पानी के अंदर, मिल जाएगी सर। क्या कलर चेंज हो जाएगा वाटर का? हाँ, येलो कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसको टिक कर देना है। अब बाकी आपको सोप, वाटर, फ्लोर, फ्लोर हम लोग आटा वगैरह को बोलते हैं, दाल, शरबत, कुकिंग सोडा, ऑयल, इन सब के बारे में भी ऐसे ही करना है। तो अब ये जो आपने ऊपर ऑब्जर्वेशन करी है, इसके बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। क्या सारी चीज़ें पानी के अंदर मिक्स होती हैं? नहीं होती। डज द कलर ऑफ द वाटर ऑलवेज चेंज, क्या वाटर का कलर हमेशा चेंज होता है जब हम उसके अंदर कोई चीज़ मिलाते हैं? नहीं होता। हमने जैसे शुगर मिलाया था, सॉल्ट मिलाया था, तो उसका कलर चेंज नहीं हुआ। डज ऑयल, जो ऑयल है हमारा वो वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है? हाउ कैन यू से वेदर इट हैज़ डिजॉल्व और नॉट, तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो डिजॉल्व हुआ है या फिर नहीं हुआ? तो ऑयल कभी भी वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता। घर पे एक्सपेरिमेंट कर लेना, लेकिन अगर पिटाई हो तो ये मत बोलना कि सर ने बोला था एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एक ग्लास लेना और उसके अंदर ऑयल लेना घर पे, जिससे भी मम्मी कुकिंग करती हो, और उसको उस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर डाल देना। अब आप थोड़ी देर बाद देखोगे ना, उस ऑयल को मिक्स करने की कोशिश करना, जैसे आपने शुगर को मिक्स करा था ना चम्मच से, ऐसे इसको मिक्स करने की कोशिश करना। वो मिक्स नहीं होगा, ऊपर ही तैरता रहेगा पानी के। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर और ऑयल के बीच में दुश्मनी है, दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ डिसॉल्व नहीं होते। कलर ऑफ द वाटर में नॉट चेंज इवन आफ्टर सम थिंग्स आर डिसॉल्व इन इट। वुड यू से दैट दीज आर एब्सेंट इन वाटर, तो यहाँ पर क्या बात थी? यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि कलर ऑफ वाटर था, कुछ चीज़ों के मिलाने पे भी चेंज नहीं हुआ। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये चीज़ें वाटर के अंदर अच्छे से मिक्स हो गई है, घुल गई हैं। इमेजिन करो, इट वुड बी इफ थिंग्स लाइक शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, शरबत एक्सेट्रा वुड नॉट डिजॉल्व इन वाटर। कैसा होगा अगर पानी के अंदर चीनी, नमक, लेमन जूस या शरबत, ये सब चीज़ें ना मिले? तो बहुत बुरा लगेगा। इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ थिंग्स लाइक स्टोन्स, चॉक, प्लास्टिक एंड गार्बेज वुड डिजॉल्व इन वाटर। ओ तेरी की, मान लो पत्थर डाला पानी के अंदर, वो भी घुल गया, चॉक वो भी घुल गई, प्लास्टिक भी और गार्बेज भी, ये सब चीज़ें भी डिजॉल्व होने लगी तो मज़ा ही आ जाएगा। देर आर मैनी थिंग्स दैट डिजॉल्व इजीली इन वाटर, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आसानी से पानी के अंदर घुल जाती, ये सब चीज़ें ना मिले तो बहुत बुरा लगेगा। इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ थिंग्स लाइक स्टोन्स, चॉक, प्लास्टिक एंड गार्बेज वुड डिजॉल्व इन वाटर। ओ तेरी की, मान लो पत्थर डाला पानी के अंदर, वो भी घुल गया, चॉक वो भी घुल गई, प्लास्टिक भी और गार्बेज भी, ये सब चीज़ें भी डिजॉल्व होने लगी तो मज़ा ही आ जाएगा। देर आर मैनी थिंग्स दैट डिजॉल्व इजीली इन वाटर, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आसानी से पानी के अंदर घुल जाती, ये सब चीज़ें ना मिले तो बहुत बुरा लगेगा। इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ थिंग्स लाइक स्टोन्स, चॉक, प्लास्टिक एंड गार्बेज वुड डिजॉल्व इन वाटर। ओ तेरी की, मान लो पत्थर डाला पानी के अंदर, वो भी घुल गया, चॉक वो भी घुल गई, प्लास्टिक भी
और गार्बेज भी, ये सब चीज़ें भी डिजॉल्व होने लगी तो मज़ा ही आ जाएगा। देर आर मैनी थिंग्स दैट डिजॉल्व इजीली इन वाटर। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आसानी से पानी के अंदर घुल जाती, ये सब चीज़ें ना मिले तो बहुत बुरा लगेगा। Imagine how it would be if things like stones, chalk, plastic and garbage would dissolve in water। आपके घर के अंदर क्या है, फिल्टर वाटर यूज़ करते हैं या फिर आप लोग घर पे पानी को बॉयल करते हैं? तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।